नमस्कार, मैं शिवानी। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने भारत और अमेरिका के बीच घनिष्ठ संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, शैक्षणिक और आर्थिक आदान प्रदान को बढ़ाने की बात की। गारसेटी ने अमेरिकी आव्रजन नीति और सांस्कृतिक संपत्ति संरक्षण की भी सराहना की। केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया, जिसमें टीवी सोमनाथन और मनोज गोविल को शामिल किया गया। अजीत कुमार मोहंती आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने भारत पर लगे परमाणु प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया शुरू की, जिससे दोनों देशों के ऊर्जा संबंधों को मजबूती मिलेगी। मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए किसान सम्मान निधि की तर्ज पर एक नई नगद ट्रांसफर योजना लाने की तैयारी कर रही है, जो बजट में घोषित हो सकती है। इसके अलावा आयकर और जीएसटी में राहत देने के संकेत हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है। लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर में 16,000 फीट की ऊंचाई पर 5G नेटवर्क शुरू किया गया। सेना के जवानों ने -40 डिग्री सेल्सियस में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में इस टावर को स्थापित किया। रिलायंस जियो ने फायर एंड फ्यूरी कोर के सहयोग से यह सेवा उपलब्ध कराई, जिससे संचार सुविधाएं बेहतर होंगी। प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन के दौरान भारतीय रेलवे ने 14 भाषाओं में ट्रेन के अनाउंसमेंट की शुरुआत की। इसमें हिंदी और अंग्रेजी के अलावा संस्कृत, बांग्ला, गुजराती, तमिल जैसी भाषाएं शामिल हैं। यह सुविधा श्रद्धालुओं को उनकी क्षेत्रीय भाषा में जानकारी प्रदान करेगी। भारतीय रेलवे ने उत्तराखंड में देश की सबसे लंबी रेलवे टनल का निर्माण लगभग पूरा कर लिया है। 125 किलोमीटर लंबे ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल ट्रैक पर 105 किलोमीटर सुरंगों से गुजरेगा। यह यात्रा को 7 घंटे से घटाकर 2 घंटे में पूरा करेगा, जिससे पर्यटन और स्थानीय यातायात को लाभ मिलेगा। उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए जम्मू कश्मीर में चुनावों के सफल आयोजन और वादे पूरे करने का जिक्र किया। उन्होंने राज्य के पूर्ण दर्जे की मांग की और केंद्र सरकार से अच्छे रिश्ते बनाए रखने का संकेत दिया। मोदी ने भी उमर की तारीफ की। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। इस दौरान चीन को घेरने के लिए क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित करने की योजना है। क्वाड का उद्देश्य स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत को बढ़ावा देना है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने महिला अधिकारियों के प्रदर्शन को सराहा और उनकी संख्या बढ़ाने पर विचार करने की बात की। एक वरिष्ठ कमांडर की चिंता के बावजूद उन्होंने लैंगिक रूप से तटस्थ दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। रत्न और आभूषण उद्योग ने आगामी बजट 2025 में जीएसटी दर घटाकर 3% से 1% करने की मांग की है। इससे उद्योग पर वित्तीय बोझ कम होगा, ग्राहकों को राहत मिलेगी और लैब निर्मित हीरे को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही गोल्ड आयात में कमी की उम्मीद जताई गई है। बीएसएनएल ने 439 रुपए का प्लान लॉन्च किया है, जिसमें 90 दिन की वैलिडिटी के साथ सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और एसएमएस की सुविधा मिलती है। यह प्लान डेटा की बजाय कॉलिंग पर फोकस करता है और लंबी वैधता के लिए आदर्श है। आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप में हाल ही में तकनीकी समस्याएं आई हैं, जिससे टिकट बुकिंग में दिक्कतें हो रही हैं। खासकर तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान रेलवे मंत्रालय इस समस्या को सुलझाने के लिए सुपर ऐप डेवलप कर रहा है, जो भविष्य में इन गड़बड़ियों को कम करेगा। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए नए दिशा निर्देश बनाए हैं, जिसमें विदेशी दौरे पर खिलाड़ियों के परिवार की 14 दिन की सीमा तय की गई है। साथ ही कोच गौतम गंभीर के मैनेजर और सहयोगी स्टाफ के कार्यकाल पर भी सख्ती लागू की जाएगी। मकर संक्रांति के दिन अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी उछाल देखा गया, जिसमें अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने 18 से 19% तक की वृद्धि हुई। इस तेजी का कारण अमेरिकी आरोपों में राहत की उम्मीद और फंड जुटाने की योजना है। UIDAI ने आधार कार्ड यूजर्स के लिए AI चैटबॉट आधार मित्र शुरू किया है। इस चैटबॉट से यूजर्स आधार कार्ड स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं, ये आधार डाउनलोड कर सकते हैं और आधार कार्ड खोने पर शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। हालांकि जानकारी अपडेट करने की सुविधा नहीं है। रामचरण और कियारा आडवाणी की फिल्म गेम चेंजर ने पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन अगले ही दिन कलेक्शन गिरने की खबर आई। डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने मेकर्स पर झूठे आंकड़े देने का आरोप लगाया, जिससे साउथ सिनेमा की फिल्मों के कलेक्शन पर संदेह खड़ा हुआ है। भारतीय सेना में भर्ती के विभिन्न रास्ते हैं, जैसे एनडीए, सीडीएस, टीजीसी और शॉर्ट सर्विस कमीशन। उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा, एमएसबी, साक्षात्कार और चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। हर योजना की अलग शैक्षिक योग्यताएं और आयु सीमा है, जो सेना में अधिकारियों के रूप में सेवा देने का मौका देती है।
भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर तनाव बढ़ा है, खासकर बीएसएफ द्वारा बाड़ लगाने की योजना को लेकर। बांग्लादेश में सरकार परिवर्तन और बीएनपी के भारत विरोधी रुख के साथ चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए चिंता का विषय बन रहा है। मार्क जुकरबर्ग ने 2024 के चुनावों में कोविड-19 के बाद सरकारों की हार की बात की, जिसमें भारत भी शामिल था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस दावे को गलत बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की निर्णायक जीत को जनता का विश्वास बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय मौसम विभाग के 150 वर्षों की उपलब्धि को सराहा और मिशन मौसम लॉन्च किया। उन्होंने इसे वैश्विक सहयोग और भविष्य की तैयारियों के प्रतीक के रूप में पेश किया। साथ ही मौसम विज्ञान में युवाओं की रुचि बढ़ाने का भी आह्वान किया। 7 जनवरी से तिब्बत के शुजांग क्षेत्र में लगातार भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। अब तक 3600 से अधिक झटके आए, जिनमें से 150 तीव्रता 3 से अधिक रही। लोग भयभीत हैं और यह क्षेत्र भारत के सिक्किम से महज 150 किलोमीटर दूर है, जिससे भविष्य में बड़ी तबाही का खतरा हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग और फुल स्टैक डेवलपमेंट जैसे बीटेक कोर्सेज की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इन क्षेत्रों में बीटेक करने पर शुरुआती सैलरी 7 लाख से 15 लाख प्रति वर्ष हो सकती है और अनुभव के साथ वेतन और बढ़ सकता है। चीन की नई एक्सपोर्ट पॉलिसी के कारण भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक व्हीकल उद्योगों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। चीन ने आवश्यक मशीनी उपकरणों का निर्यात रोक दिया, जिससे उत्पादन में मुश्किलें बढ़ गई और लागत में वृद्धि हुई है। 2025 की शुरुआत में 17 फिल्में रिलीज हो रही हैं, जिनमें हिंदी, इंग्लिश और साउथ की फिल्में शामिल हैं। हिंदी में अजय देवगन की आजाद और कंगना रनौत की इमरजेंसी 17 जनवरी को रिलीज होंगी। इसके अलावा इंग्लिश और साउथ की भी कई बड़ी फिल्में आ रही हैं। जियो, वीआई और एयरटेल अपने यूजर्स को आकर्षक प्लान्स और ओटीटी सब्सक्रिप्शन के साथ पेश कर रहे हैं। एयरटेल का 1199 रुपये, वीआई का 1599 रुपये और जियो का 1799 रुपये प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ डेटा कॉलिंग और ओटीटी एक्सेस प्रदान करते हैं। भारत में एचएमपीवी वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। यह वायरस बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार व्यक्तियों को प्रभावित करता है। लक्षणों में खांसी, बुखार और सांस की समस्या शामिल है। जागरूकता और सावधानी से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। केरल के बिनील टीवी की यूक्रेनी ड्रोन हमले में मौत ने चिंता बढ़ा दी है। भारतीय दूतावास से सहायता की अपील के बावजूद रूसी सेना की अनुमति के बिना कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में पेटीएम ने डिजिटल पेमेंट को सरल बनाने के लिए नया साउंड बॉक्स और क्यूआर कोड सिस्टम लॉन्च किया है। श्रद्धालु अब यूपीआई, क्रेडिट कार्ड और रुपे कार्ड के जरिए भुगतान कर सकेंगे, जिससे उनकी भुगतान प्रक्रिया और भी आसान हो जाएगी। भारत ने सऊदी अरब के साथ 2025 के हज के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 1,75,025 तीर्थयात्रियों का कोटा तय किया गया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और सऊदी हज मंत्री तौफीक बिन फौजान अल रबिया ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारत के हज यात्रियों के लिए बड़ी सफलता बताया। प्रधानमंत्री मोदी और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस पर पूर्व सैनिकों के योगदान को सम्मानित किया। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार हमेशा पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रही है। वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने भी मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है जितेंद्र ठाकुर, जगदीश कुमार, एमडी शाकिर हुसैन, संजीव कुमार, रविशंकर, गोलू कुमार, रामबाबू दास, उमेश कुमार, प्रभाकर कुमार और नौशाद रजा और साथ ही रवि मोहन वर्मा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपके नजदीकी रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता की निगरानी, शौचालय की सुविधाएं और बैठने की व्यवस्था उचित तरीके से की जाती है? कृपया अपने नजदीकी स्टेशन का नाम भी लिखें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।